प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह सितंबर का असाइनमेंट जारी कर दिया गया है। प्रत्येक विषय का जारी हो गया है। इसे 10 तारीख के अंदर आपको अपने विद्यालय में विषय शिक्षक के पास जमा करना है। असाइनमेंट आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक साफ, स्वच्छ, सुंदर, स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट आपके इस वर्ष के मूल्यांकन का आधार है। ठीक है, बहुत से बच्चों को फोन आ रहा है क्या असाइनमेंट किस में बनाना है, किस तरह से बनाना है, इसलिए आइए जानते हैं। तो असाइनमेंट के लिए आपको बुक डिपो में असाइनमेंट की कापी उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, A4 साइज की पेपर में लाइनिंग हो या कोरा दस्ता है ना, उसमें आप लोग बना सकते हैं, लेकिन सुंदर स्पष्ट अक्षरों में बनाएंगे। 20 अंक का है पूर्णांक प्रत्येक विषय का। अपने हिंदी की बात करें तो प्रश्न 1 है, इसमें आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को लिखना है। तो भाव सौंदर्य में क्या आता है, इस काव्यांश का भाव क्या है, कवि इसके माध्यम से कहना क्या चाहता है, ये आपको स्पष्ट करना है, पूरी व्याख्या नहीं लिखना है। ठीक है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आपको पूरी व्याकरणिक बातें जितनी भी है इसमें, भाषा, रस, छंद, अलंकार, ये लिखना है। तो भाव इस काव्यांश का वही है कि नीड़ों से झांक रहे होंगे या ध्यान पड़ों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। इसमें वही बताया गया है कि अपने बच्चों से मिलने की चाह संसार के हर प्राणियों में देखा जा सकता है, वो चाहे चिड़िया ही क्यों ना हो। चिड़िया अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने पंख में किस तरह से चंचलता दिखाती है, उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से इस काव्यांश में कवि ने चित्रण किया है। तो चिड़ियों के अपने बच्चों से मिलने की और बच्चों के भी अपने चिड़िया माँ से मिलने की आतुरता को इस काव्यांश में स्पष्ट किया गया है। यही भाव आप इसमें लिख सकते हैं, और भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं, मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ। ठीक है, स्वतंत्र हैं आप। शिल्प सौंदर्य की बात किया जाए तो शिल्प सौंदर्य सबसे पहले बात की जाए भाषा, तो भाषा तो बहुत सरल सहज भाषा है। ठीक है, संस्कृत निष्ठ भाषा है और भाव के अनुरूप ये भाषा लिख सकते हैं। तुकांत शब्दावली दिख रहा है आपको, देखिए, चंचलता है, ढलता है, तुक मिल रहा है अंत में, इसलिए तुकांत शब्दावली लिख सकते हैं। ठीक है। और जल्दी जल्दी, यहाँ पर शब्दों जल्दी जल्दी शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का प्रकार, ठीक है यहाँ पर तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी कौन सा अलंकार लिखेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जो कि अनुप्रास अलंकार का प्रकार है। ये शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य का आपको लिखना है। ठीक। प्रश्न 2 है, पतंग नामक कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो पतंग कविता भी पढ़ा चुका हूं मैं, इसके माध्यम से कवि आलोक धनवा क्या कहना चाहते हैं। तो पतंग में क्या है, पतंग में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, लिख सकते हैं। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। शरद ऋतु का जब मौसम आता है तो मौसम साफ हो जाता है, चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है और वे इस अच्छे मौसम में पतंग उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी भाषा में इसको भी आप लिख सकते हैं। आप समझ चुके हैं पतंग कविता, एक बार और देख लीजिए, मेरा यूट्यूब में वीडियो उपलब्ध है जो बच्चे नहीं समझे हैं। प्रश्न 3 है, बाजारूपन अथवा कपट से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। तो बाजारूपन अथवा कपट का तात्पर्य क्या है, बाजार में लिप्तता ही बाजारूपन है। जब हम बाजार में बहुत अधिक लिप्त हो जाते हैं, बाजार के आदी हो जाते हैं और अनावश्यक सामान को खरीदने लगते हैं, उसे ही बाजारूपन कहते हैं। बाजारूपन बढ़ने से बाजार में कपट बढ़ता है, जो बाजार का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है, स्नेह प्यार का भाव नष्ट हो जाता है। बाजार में केवल ग्राहक और व्यापारी का संबंध ही बन जाता है। ये बाजारूपन कपट लिख सकते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, तो आपको पता है, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बाजार से सामान खरीदता है ना, जो अनावश्यक सामान बाजार में नहीं खरीदता है, जैसे कि भगत जी जैसे लोग
ऐसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, जो अपनी आवश्यकता को जानता हो और उसके अनुरूप सामान खरीदता हो। प्रश्न 4 है, अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार में आप आज किन किन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है, तो ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं दुकानदार, आप सभी जानते हैं, बाजार जाते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग, आप देखते हैं समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाकर, रेडियो में प्रसारित करके भी अपने सामान को प्रचार प्रसार करते हैं, दूरदर्शन में लघु नाटिका भी दिखाया जाता है, और मुफ्त में सामान बंटवाकर भी अपने सामान का प्रचार करते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो। ठीक है, एक के साथ एक मुफ्त, इस प्रकार की भी योजना होती है। बाजार में आजकल आपको अनेक सेल दिखने को मिलेगा, सेल में आकर्षक सामान छूट के साथ मिलता है। तो इन सभी बिंदुओं को आप लोग थोड़ा विस्तार से 75 से 100 शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, प्रश्न 5 है, निम्न में से किसी एक विषय पर अपने विचार लिखिए। 100 से 150 शब्दों में आपको ये निबंध लिखना है। वैश्विक महामारी कोरोना का जीवन शैली पर प्रभाव, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, ये दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनके बारे में जानते हैं कि कोरोना का आज जीवन शैली पर कैसा प्रभाव हो रहा है, किस प्रकार से लोग हताश निराश हो गए हैं, और किस प्रकार से व्यक्ति आज मजबूर हो गए हैं कोरोना के कारण। इसके जीवन शैली प्रभाव लिख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व भी आप लिख सकते हैं। फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत ना हो करके मैं नेट से सर्च किया था, ये आप लिख सकते हैं। इसको रोक करके आप अच्छे से जूम करके देखिए, और इसमें से कुछ कुछ बिंदुओं को पूरा ना लिखना, आपको अपनी भाषा में लिखना है। एक बार अच्छे से इसको पढ़ना। ठीक है, जो बच्चों को नेट से सर्च करने में दिक्कत हो रही, नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके लिए है वैश्विक महामारी कोरोना विश्व का बदलता परिवेश। लेकिन आपका जो शीर्षक है उसको इसकी जगह डालेंगे। अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, और रोक करके इसको आपका इसकी कुछ कुछ बिंदुओं को आप अपने निबंध में इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, दूसरा विषय भी है ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, ये भी मैं डाल दिया हूँ। इसे भी आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, और सुंदर अक्षरों में कुछ कुछ जो बिंदु है उसे आप लिख सकते हैं 100 से 150 शब्दों में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं संकेत दिया हूँ आपको कि बनाना किस तरह से, बनाना आप ही को है। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 तारीख के पहले आप लोग असाइनमेंट कापी जमा कर देंगे। ठीक है।